12वीं कॉमर्स के सभी विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल मैं गुडविल के बारे में आपको बता रहा था कि गुडविल के बारे में मैंने अब जब तो जो आपको बताया वो मैंने ध्यान से सुनो, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने किया भी होगा। ये मैंने एक तो आपको बताया था साझेदारी फर्म का पुनः कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया था, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी कि जो वर्तमान साझेदार उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में परिवर्तन हो जाए, और सभी बच्चों को ये पढ़ना भी चाहिए। और लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय किए जाने वाले समायोजन आपको बताए थे। क्या नाम है, एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया था सभी को। इसके बाद सैक्रिफाइस रेशो बताया था, सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो था बच्चों। यदि पुराना अनुपात है उसमें से नया अनुपात घटा दिया जाए तो सैक्रिफाइस रेशो बचता है। इसके बाद फिर कल मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था कि व्हाट इज द गुडविल। गुडविल बच्चों किसी भी व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होती है। गुडविल ख्याति के बिना कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, हाईलाइट लिखे थे सारे। और जो बच्चों आज हम क्वेश्चन लेसन नंबर 3 अकाउंटेंसी जो 12वीं कॉमर्स है 26 मार्च 26 में 20 को जो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ता है बच्चों आपका। अगर किन्हीं बच्चों के पास किताब नहीं है वो पुरानी ले लें, लेकिन पुराने का मतलब ज़्यादा पुराने भी नहीं, इससे पिछले सेशन की बस, यानी कि जैसे ये 2019-20 था 18-19 तक की चलेंगी बस, 18-19 तक की बस, या 2019-20 ये जो रनिंग है, जो बच्चे अगर बेचना चाहें तो उनसे ले सकते हो, या कम से कम 18-19 की, इससे पिछला सेशन नहीं चलेगा, वो ज़्यादा पुरानी किताबें हो जाती हैं, उसमें न्यूमेरिकल कम होते हैं। तो नेचर ऑफ गुडविल की बात आई बच्चों, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है, अमूर्त, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है और ना ही हम इसको छू सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे हम ये कहते हैं कि मारुति उद्योग लिमिटेड की कारें बहुत अच्छी हैं, यानी कि मारुति उद्योग लिमिटेड अच्छा हुआ। यदि उसका प्रोडक्ट है तो इसका मतलब, जैसे हीरो लिमिटेड मोटरसाइकिल बनाता है, हम कहते हैं कि हीरो जो कंपनी है मोटरसाइकिल की, उसकी बाइक बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब हीरो लिमिटेड की गुडविल है बच्चों। गुडविल ख्याति, और ख्याति अच्छे व्यवसाय के अच्छे संबंधों का परिणाम होती है, यानी कि ख्याति एक ऐसी मूल्यवान संपत्ति है, हालांकि कृत्रिम संपत्ति नहीं है बच्चों। जो ख्याति है वो कृत्रिम संपत्ति नहीं है, आर्टिफिशियल एसेट्स नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल एसेट जो कृत्रिम संपत्ति होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो फिर ख्याति अदृश्य संपत्ति तो है, लेकिन ये मूल्यवान है, इसकी कीमत होती है। जब हम व्यापार बेचते हैं, कोई भी व्यापारी अपना व्यवसाय बेचना चाहता है, तब इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन होता है, और जैसे जैसे व्यवसाय पुराना होता जाता है वैसे वैसे गुडविल भी बढ़ती जाती है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। तो जो पहला बच्चों आपका आता है वो है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, फेवरेबल प्लेस। फेवरेबल का मतलब सुविधाजनक स्थान, इसका मतलब ये होता है बच्चों, कुछ कंपनीज या कंपनी ऐसी जगह पे स्थित है जो स्थान बहुत अच्छे हैं, यानी कि वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा हैं, यानी कि सेल टर्नओवर बिक्री अनुपात ज़्यादा है, तो ऐसे व्यवसाय की गुडविल ज़्यादा होती है बच्चों, यानी कि ग्राहक लाइक करते हैं, स्थान बढ़िया है वहाँ पे मांग है, और यदि फिर सभी उपभोक्ताओं की मांग को जोड़ दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यवसाय की जब कुल मांग बढ़ गई तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति ज़्यादा होगी। इसके बाद जो सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की कुशलता। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जिन व्यवसाय के जो मैनेजर हैं, जो सीएमडी हैं, जो सीईओ हैं या डिप्टी मैनेजर हैं, वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अनुभवी हैं, क्वालिफाइड हैं, जिनको व्यापार करने की नॉलेज है या जिनके पास मैनेजमेंट की डिग्री है,
तो ऐसे व्यवसायों की गुडविल ज़्यादा होती है, यानी कि उनकी गुडविल ज़्यादा होती है क्योंकि उनको व्यापार को, बिजनेस को चलाने का ज्ञान है। इसके बाद बड़े नेचर ऑफ गुड्स, वस्तुओं की प्रकृति देखी जाती है बच्चों। कुछ फर्में या कंपनी ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं जो नित्य प्रति जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि डेली रूटीन है। जैसे नमक है, जैसे नमक का उत्पादन करने वाली फर्में हैं बच्चों, जो कंपनी है, इसकी मांग कांस्टेंट होती है। जो एग्रीगेट डिमांड है वो ना कम होती ना ज़्यादा होती, क्योंकि डेली रूटीन की चीज़ है। तो ऐसे व्यवसायों की गुडविल ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी मांग कभी भी गिरती नहीं है। जैसे दिया सड़ाई है, दिया सड़ाई, इनकी एग्रीगेट डिमांड ना कभी बढ़ती ना कम, नॉर्मल सामान्य रहती है, यानी कि कांस्टेंट। तो जो ऐसी फर्में होती हैं या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, निर्माणी इकाई होती हैं, उनकी गुडविल ज़्यादा होती है। इसके बाद लाइसेंस का होना, हेड ऑफ लाइसेंस, जो फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, लाइसेंस का होना, हेड ऑफ लाइसेंस। अपने भारत देश की कुछ कंपनी या फर्में या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऐसी हैं जिनके पास आयात लाइसेंस होता है, इम्पोर्टेंट लाइसेंस। तो ऐसे जो फर्में होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, उनकी बच्चों जो गुडविल है, व्यवसाय की गुडविल है, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि भविष्य में और फर्मों को लाइसेंस लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनके ऑलरेडी लाइसेंस है, तो उसका प्रोडक्ट सभी खरीदते हैं, और वो सर्टेनिटी यानी कि एक निश्चितता भी बनी रहती है, निश्चितता भी बनी रहती है कि ये फर्म चलेगी, इसके बाजार में ग्राहक हैं, तो उनकी गुडविल ज़्यादा होती है। इसके बाद मोनोपोली जो फैक्टर्स अफेक्टिंग का जो 6 पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, एक अधिकार मोनोपोली। बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली। मोनोपोली जो एक अधिकार है, उससे हमारा अभिप्राय एक ऐसे बाजार से है जिसमें किसी वस्तु के खरीदने वाले तो अनेक होते हैं लेकिन बेचने वाली एक फर्म होती है, तो मोनोपोली है। जैसे अपने हरियाणा देश के अंदर अपना हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, जहाँ से हम बिजली लेते हैं। ये अपने हरियाणा में बिजली उत्पादन करने वाली एक ही कंपनी है, तो बच्चों इसका मोनोपोली है। ये डोमेस्टिक यूनिट पे अलग चार्जेस करती है, बड़ी बड़ी फर्में उस पर अलग चार्जेस लगाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज है उस पर, और जो बिजनेस सेंटर है उस पर अलग है, कॉमर्शियल सेंटर है उस पर अलग चार्जेस है, तो मोनोपोली है बच्चों। जैसे गाँवों में जो ये लाइट देता है उसकी कम रेट होती है, जो मतलब प्रति इकाई जो प्रति यूनिट दर होती है उनकी, वो कम होती है, तो मोनोपोली है उसका, क्योंकि इसका प्रतिस्थापन नहीं है। तो एकाधिकार जिन फर्मों का अपने प्रोडक्ट पर एकाधिकार है, मोनोपोली है, या बाजार में कम प्रतियोगिता नहीं है, तो ऐसे व्यवसाय की गुडविल ज़्यादा होती है। इसके बाद जोखिम की मात्रा, रिस्क और जोखिम की मात्रा। बच्चों इसका कहने का मतलब ये है कि जोखिम की मात्रा का यदि सवाल आता है, यदि व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है तो उसमें गुडविल कम होती है बच्चों, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि बाजार में ग्राहक होंगे, एग्रीगेट सप्लाई होगी कि नहीं होगी, कीमत कितनी रखें, बाजार में ज़्यादा प्रतियोगिता है, गड़ाकाट प्रतियोगिता है, तो ऐसे में उसकी गुडविल गिर जाती है, यानी कि कंपटीशन हो जाता है। जब प्रतियोगिता होती है तो गुडविल कम होती है, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी अनिश्चितता बनी रहती है, लाभ के बारे में, लाभ गिर भी सकते हैं। तो और यदि जोखिम कम है तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा, जोखिम कम है तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि ऐसे व्यवसाय में यह माना जाता है कि ग्राहक उस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, बाजार में अनुकूल परिस्थितियां हैं, बराबर में कोई प्रतियोगिता नहीं है, गलाकाट प्रतियोगिता नहीं है, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर जोखिम कम है तो गुडविल ज़्यादा बढ़ेगी इस व्यवसाय में। इसके बाद ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों की प्रवृत्ति। लाभों यानी कि जिन फर्मों के लाभ बढ़ रहे हैं उनकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जिन फर्मों या कंपनीज के लाभ या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लाभ गिर रहे हैं उनकी गुडविल कम होगी। तो ऐसे व्यवसाय भी बहुत हैं, क्योंकि बाजार में गलाकाट प्रतियोगिता है, तो उसमें ग्राहक आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। एग्रीगेट डिमांड गिरने के बाद फिर लाभ भी गिर जाते हैं, और लाभ गिरने के बाद गुडविल ऑटोमेटिक गिर जाती है बच्चों। इसके बाद फ्यूचर कंपटीशन, भविष्य में प्रतिस्पर्धा। भविष्य में प्रतिस्पर्धा का मतलब कि आने वाले समय में इस प्रोडक्ट का बाजार में प्रतियोगिता कितनी है, यानी कि बराबर में और फर्में उत्पादन
उत्पादन करने वाली कितनी है। अगर ज़्यादा होगी, अगर ये पता है कि भाई इस प्रोडक्ट को उत्पादन करने वाली ज़्यादा फर्में हैं तो एग्री गुडविल गिर जाएगी। और यदि कम है, बाजार में कम प्रतियोगिता है, फ्यूचर कंपटीशन ज़्यादा है आने वाले समय में, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। इसके बाद कैपिटल रिक्वायर्ड माना बच्चों, कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब पूंजी की मात्रा। माना एक्स और वाई दो फर्में हैं और दोनों ही 10% लाभ कमाती है, लेकिन उस व्यवसाय की गुडविल ज़्यादा होगी जो कम पूंजी पर ज़्यादा लाभ कमाती है। कम पूंजी यानी कि लेस कैपिटल मोर प्रॉफिट, यानी कि पूंजी कम लगाती हैं और ज़्यादा लाभ कमाती हैं, तो ऐसे व्यवसायों की गुडविल ज़्यादा होगी। तो ये था पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट है बच्चों जो नेक्स्ट वो पढ़ रहे थे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे, इसमें अदर फैक्टर्स 11th पॉइंट है। अदर फैक्टर्स में औद्योगिकरण संबंध, यानी कि उनके अन्य कंपनियों के साथ कैसे संबंध हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, और अनुकूल सरकारी नियम, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी काम करती है बच्चों गुडविल के ऊपर। अगर मान लो गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिए तो बिजनेस यानी कि फर्में हैं वो क्या करेंगी, वो कम उत्पादन करेंगी। कम उत्पादन करेंगी तो उत्पादन तो गिरेगा ही, फिर लाभ भी गिरेगा, फिर गुडविल भी गिरेगी इनकी। तो यानी कि सरकारी नियम यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी अनुकूल होनी चाहिए बिजनेसमैन के प्रति, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के प्रति। और स्थिर राजनीतिक दशाएं, यानी कि अपने देश की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि सरकार बार बार ना बदलें, क्योंकि यदि सरकार बदलते रहते हैं, पॉलिटिकल चेंज होता रहता है, राजनीतिक स्थिति में बदलाव होता रहता है, तो सरकारी नियम भी बदल जाते हैं। क्योंकि जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से कानून बनाती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर वो अपने हिसाब से कानून बनाती है। तो इस प्रकार से, और एक वस्तु की किस्म की लोकप्रियता, अदर फैक्टर्स में वस्तु की किस्म में लोकप्रियता बच्चों, पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता कितनी है। अगर बच्चों कोई प्रोडक्ट बाजार में फेमस हो जाए, ग्राहक उसको लाइक करने लग जाए, ग्राहक चाहता है कि मैं वही प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो ऐसे व्यवसाय की, ऐसी जो फर्म है, ऐसी कंपनीज है, उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेंगे, और लाभ बढ़ेंगे तो गुडविल भी बढ़ेगी बच्चों। तो बच्चों कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर थ्योरी पे बहुत जोर देते हैं, न्यूमेरिकल। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चों यदि आप उसकी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं तो 50% न्यूमेरिकल क्लियर हो जाता है। 50% तो बच्चों को उसी टाइम कैच हो जाता है जब वो सारी थ्योरी को अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि पढ़ लेते हैं। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि जितने गुडविल, पार्टनरशिप का एक इम्पोर्टेंट वर्ड है गुडविल हर चैप्टर में आएगी, इसलिए मैं इसको बेसिकली आपको 0 लेवल से उठा करके मैं सोचता हूँ कि भाई इसको पूरा बैकग्राउंड तैयार की जाए आपके लिए गुडविल के बारे में, ताकि आप गुडविल को समझ सको। और आगे क्योंकि 4 चैप्टर है, 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, उसमें सारे गुडविल आएगी। तो गुडविल बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है पार्टनरशिप के लिए, तो ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करना है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इसको लिख करके भी देखेंगे और बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। और जो भी पॉइंट है, और किताब के लिए मैंने बताया आपको कि किताब यदि आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल नहीं है, जैसे आप तो करिए 19-20 का सेशन है, आप ऐसा करना 2018-19 तक डीके को लिए अकाउंटेंसी पुराने बच्चों से खरीदना, लेकिन 18-19 ध्यान रहे, 18-19 तक की। जय हिंद बच्चों।